नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं ऋतुबिश। और आज मैं पहुंची हूं उत्तराखंड के बागेश्वर में। बागेश्वर में एक छोटा सा सेना का कैंप है, बेस कैंप। जहां पर हर साल हर महीने कई बच्चे जो हैं वो सेना के लिए निकलते हैं। सेना, आईटीबीपी, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स, और यहाँ पर इनको तैयार करते हैं कैप्टन नारायण सिंह, जो खुद आर्मी से रिटायर्ड हुए। और आर्मी से रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने ये नहीं चुना कि वो खेती कर ले या कहीं किसी और जगह पर वो शिफ्ट हो जाए, लेकिन उन्होंने चुना, एक ऐसा दृढ़ फैसला उन्होंने किया, एक ऐसा लक्ष्य रखा, और वो लक्ष्य आज इतनी तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है, जहां हर बार जो बच्चे जुड़ते हैं उनके साथ वो काफिला बढ़ता चला जाता है। एक शिफ्ट में यहाँ पर देखा जाए तो 150 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर जुड़ते हैं। और अब तक मैं आपको बता दूं कि अब तक जो बच्चे यहाँ पर आर्मी से निकले हैं उनकी संख्या 400 से 500 से ज़्यादा है। और ऐसे में उनकी कहानी बेहद दिलचस्प हो जाती है। और आपको ये कहानी क्यों देखनी चाहिए, ये कहानी तो आपको देखने के बाद ही पता चलेगी। तो आप मेरे साथ जुड़िए और आइए चलते हैं और जानते हैं कैप्टन नारायण सिंह को और उनके लक्ष्य को। रायशुमारी की टीम जब जटिल रास्तों से होते हुए बागेश्वर के सेना कैंप पर पहुंची तो वहां का नजारा देखने लायक था। कैंप में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। फिर हमने थोड़ी देर वहां रुककर पूरे कैंप को देखा, जिसके बाद शुरू हुआ अग्निवीर जवानों का पूरे जोश के साथ वार्म अप। जब हमने बच्चों से उनकी राय जानी तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही। मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो बिल्कुल मिल जाएगी मंजिल। तो 150 बच्चों का काफिला यहाँ पर है, इस बेस पर है बागेश्वर में। और यहाँ पर कैप्टन साहब इन बच्चों को एक एक करके तैयार करते हैं। कहते हैं ना कि जौहरी को हीरे की असली पहचान होती है, तो ये सारे हीरे हैं। और आने वाले समय में आपको आर्मी, आईटीबीपी, इंडियन एयर फोर्स, किसी में भी आपको ये नज़र आ सकते हैं। तो चलिए इनसे बात कर लेते हैं, इनका अनुभव क्या है और आखिरकार इसी फील्ड में आना क्यों चुना। सबसे पहले आप बताइए। क्योंकि मेरा बचपन से सपना था कि इंडियन आर्मी में जाऊं। पहली भर्ती में नहीं हो पाया, तो उसके बाद सब बच्चों मतलब यूट्यूब के थ्रू मैंने देखा कि यूथ इंडिया अकेडमी चल रही है, यहाँ हमारे गुरुजी सिखाते हैं, तो मैंने यहाँ एडमिशन लिया। और उसके बाद हम रोज़ यहाँ एडमिशन करते हैं। लगभग मुझे 2 महीना हो चुका है आते हुए। अच्छा, तो कितना अंतर अभी लगा आपको, पहले जो आपने अपना एग्ज़ाम दिया था, ट्रेनिंग की थी, और उसके बाद अब? पहले तो मैं मतलब ऐसा था कि मेंटलिटी मतलब बहुत कम था। अभी तो मतलब दिमाग पूरा खुल चुका है, हाथ पैर पूरा खुल चुके हैं। यहाँ ऐसा है कि अगर कुछ ऑर्डर मिलता है तो करना है, हाँ या ना नहीं। करना है तो करना है, चाहे हो ना हो। आप कहाँ, यहीं बागेश्वर से हैं? बिलौना गांव से हूँ मैं। अच्छा, तो आप बताइए आपके लिए कितनी टफ आपको लगती है ट्रेनिंग यहाँ पे? मैम, जब से मैं आया हूँ इधर मेरे को टफ उतना नहीं लग रहा जितना पहले से। मतलब मैं स्टार्टिंग की थी जब, पहले से तो खैर मैं ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं था, पहले से मेरा स्कूल ही था। 12th के बाद ही ज्वाइन कर रहा था मैंने भी यूट्यूब के थ्रू यहाँ पर ज्वाइन कर रखा है। अच्छा, देखिए सोशल मीडिया की कितनी बड़ी ताकत है कि नारायण जी के पास जो है वो बच्चे अपने आप आ रहे हैं, उनको देख कर आ रहे हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजेंद्र लाल है। आप कहाँ से आए? मैं पिथौरागढ़ बेरीनाथ से। पिथौरागढ़ से यहाँ पे रूम लेके रहते हैं और यहीं पे ट्रेनिंग करते हैं। कितना समय हो गया यहाँ पे? मेरे को यहाँ 2 महीना हो गया। तो कैसा लग रहा है ट्रेनिंग? लग रहा है कि अब कुछ हो जाएगा? हो जाएगा इधर। गुरु जी का आशीर्वाद है सब। हाँ, गुरु जी की मेहनत है, हमारी मेहनत है, हो जाएगा इस बार। सुबह कितने बजे आ जाते हो आप लोग? मैम 5 बजे तक, 5:10 तक तो पहुँचना ही पड़ता है। अंधेरा होता है और आजकल तो थोड़ा बाग का भी डर लग रहा है, तो ऐसा लगता नहीं कुछ आप लोग को? ग्रुप में आते हैं मैम, टॉर्च से सब कुछ रहता है हमारे पास। ग्रुप में आते हैं तो 8-8, 10-10 लड़के साथ में आते हैं तो हो जाता है मैम, उतना डर नहीं लगता। अच्छा, आप दिल्ली से आए हैं? मैं पत्यासार से हूँ। कहाँ से? कपकोट तहसील, पत्यासार गाँव। कपकोट से। आप बताइए आपकी कैसी ये ट्रेनिंग चल रही है और आपको कैसा लगता है यहाँ पे? जब मैं पहले आया था थोड़ी टफ लगी, उसके बाद धीरे धीरे अब 1 महीना होने वाला है, अब सही लग रहा है। अच्छा, कभी कभी ऐसा लगता है कि ज्यादा ट्रेनिंग हो गई, आज थोड़ा रेस्ट मारते हैं और फिर गुरुजी की डांट?
नहीं, कभी कभी तो होता है, लेकिन उतना नहीं होता है, क्योंकि अब मन बना लिया कि अगर ट्रेनिंग करना है तो करना है, इंडियन आर्मी में जाना है तो जाना है। तो यही सोच के हम कमरे से घर से भी आए हैं, इतने दूर मेहनत करने के लिए आए हैं। फिर गुरुजी इतने अच्छे ट्रेनिंग कराते हैं कि कमरे में हम मतलब उतना मन भी नहीं रहता कि चलो आज चले जाते, भले ही ज़्यादा ना हो तो थोड़ा थोड़ा हम बड़े जो सही मतलब जो फिजिकल में जो फिट है वो ज़्यादा तेज़ दौड़ते हैं, तो हमसे उतना नहीं हो पाता, तो हम आराम से पीछे पीछे भी हम आराम से कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से मैं बता दूँ, दिल्ली, नैनीताल, मेरठ से भी कुछ लोग आए हैं, तो कौन कौन है दिल्ली मेरठ का? अच्छा, ये दिल्ली से आए हैं। आप वैसे उत्तराखंड के ही हैं? उत्तराखंड में कहाँ से? उत्तराखंड में अल्मोड़ा, वो चकुटिया साइड, शालने तहसील है हमारा, बिरोड गाँव। अच्छा, और दिल्ली में आप रहते हैं? मैं नॉर्थ दिल्ली से हूँ, वहाँ पे बुराड़ी साइड से। अच्छा, तो यहाँ आके अब ट्रेनिंग हो रही है, कैसे सोचा कि आपका भी यूट्यूब के थ्रू आपने देखा, और कब ज्वाइनिंग हुई? नहीं, मैंने सोशल मीडिया में ही देखा था। हाँ। पर दिल्ली में थोड़ा पोल्यूशन का है सीन, हाँ। और बाकी मैं पहाड़ी हूँ, तो मतलब पहाड़ से थोड़ा करीब रहना हो, बिल्कुल। इसलिए यहाँ पे आके ट्रेनिंग करी, ताकि देखूं मतलब जैसे पहाड़ का तो कैसे। कितना टाइम हो गया अभी मेरे को आपको? यहाँ पे अभी 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने हो चुके हैं, तो कैसा लग रहा है? क्योंकि दिल्ली से एकदम यहाँ पे आना, और फिर ये तो अच्छी बात है कि अभी AQI जितना बढ़ रहा है उससे बेटर है कि आप यहाँ पे आ गए, लेकिन क्योंकि जीवन में परिवर्तन आ जाता है। आर्मी का डिसीजन भी कैसा लिया कि हाँ मुझे सेना में जाना है, और फिर कितना बड़ा चेंज आपकी खुद डेली रूटीन में और लाइफ में है? ये मतलब मैं प्लेन से जब यहाँ पे आया थोड़ी हाइट में, तो पहले 1-2 हफ्ता दिक्कत रही, मतलब बहुत दिक्कत रही, मतलब दर्द होने या सांस का थोड़ा। हाँ। पर अब जैसा रहते रहते यूज्ड टू हो गया हूँ मैं यहाँ पे, मतलब हाँ। जब रोज ट्रेनिंग हो रही है, रोज आ रहे हैं, हाँ। तो बस फिर रहना सीख रहे हैं अब यहाँ पे। अच्छा, फिजिकल ट्रेनिंग तो हो रही है यहाँ पे, लेकिन अब एंट्रेंस भी जो है बहुत टफ हो गया है, तो उसको लेकर क्या आपकी जो क्लासेस है वो बेस्ट होती हैं? हर तरीके से चीज़ें बताई जाती हैं? जी मैम, क्लासेस ठीक चलती हैं। हम्म गुरुजी फिजिकल के बाद क्लासेस सही चलती हैं। और चंदन सर का रोल जिस तरह से रहता है, आपको लगता है कि और भी ऐसे टीचर्स होने चाहिए जो आप लोगों की हेल्प करे? क्या 150 बच्चों में 2 अगर टीचर होते हैं तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कमी हमें महसूस होती है, लेकिन आपको लगता है कि थोड़ा और बढ़ना चाहिए ये चीज़ें? हाँ, थोड़ा और बढ़ना चाहिए, टीचर होने चाहिए। अभी गुरुजी की तबीयत भी बहुत ख़राब होती है, और उम्र भी हो गई है गुरुजी की, और गुरुजी उतना नहीं कर पा रहे हैं, तो होनी चाहिए, एक कराने वाला होना चाहिए। 150 बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता है, तो ये। अच्छा, ये बताइए, क्योंकि देखो टीचर हैं, थोड़ी खींचतान तो होती है ना? कुछ तो कुछ ऐसे नाम वाम रख दिया आपने अपने गुरुजी का? ये गुरुजी होता है? गुरुजी हमारे उनके ऊपर गुरुजी साथ ही चलता है। हाँ। अच्छा, कभी कभी ऐसा मतलब हुआ है कि आप लोगों के लिए जैसे होता है ना कि कभी कभी ऐसी टफ सी सिचुएशन आ जाती है, या कुछ छुट्टी लेनी है, और छुट्टी के बाद अगर वापस आए फिर ढीले पड़ गए, तो फिर गुरुजी का डंडा चलता है? नहीं, इतना वैसे तो अगर पूछ के जाते हैं तो हम छुट्टी, तो उसमें कुछ नहीं होता। अगर जो बिना पूछे या भाग के चले गया तो फिर उसके लिए होता है, थोड़ा पनिशमेंट तो होती है, क्योंकि अगली बार भी वो ये करेगा, फिर वो भाग जाएगा, तो उससे पूछ के जाने में उतना वो नहीं होता है। अगर हाँ भाग के गया तो फिर पड़ता है, फिर तो मार पड़ती है। तो कितनी तेज मार पड़ती है? पढ़ती तो है ही। क्या मतलब, क्या पनिशमेंट के तौर पे क्या मिलता है कि 50 राउंड या डंडे, या क्या मिलती है punishment? डंडा परेड चलता है बस। अच्छा, वो डंडा परेड होगी, तो उसमें क्या होगा? बस बैंड पोजीशन, बस डंडे। अच्छा, तो आपको पड़ी कभी? जी, पढ़ते रहते हैं। अच्छा। सबको पढ़ी है लगभग, जो नए आते हैं उनको तो उसी दिन पड़ जाती है। अच्छा। जी। और मतलब आपका जो अभी एक्सपीरियंस है यहाँ पे क्या है? कितना टाइम आपको हो गया है? क्योंकि हम देखते हैं कि हेल्थ भी ज़रूरी है, हाइट भी ज़रूरी है, तो इन सब का जो मेल जब मिल जाता है और फिर गुरुजी जब होते हैं, तो एक्सपीरियंस एक अलग ही सामने आता है फिर। मेरे को यहाँ पर हो गए 10 महीने हो गए मेरे को। अच्छा। जी, मैं मतलब पहले मेरा पेपर नहीं निकला था, हाँ। तो तब से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। जब मैं पहले आया, मतलब मेरे को लगता था कि मैं कहाँ आ गई, मतलब उतना देखा नहीं था मैंने, उतने बंदे देखे नहीं थे एक साथ। तो धीरे धीरे मेरे को उनके साथ फिर मिल गए थे वो, तो आपस में ऐसी बात करते करते फिर वो अपने दोस्त मतलब फिर करीबी हो गए थे। फिर ऐसे ही मतलब चलता रहा हमारा। फिर क्या वो परसों मतलब उनकी भर्ती होगी इस बार, तो इसके बाद फिर यही था मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इस बार नहीं अगली बार। तो उसके बाद फिर नए साथी मिल गए, तो इसी के साथ चलता रहा, अभी आगे भी चल रहा है। अच्छा, ये मुझे बताओ, क्योंकि अब पहले की आर्मी, पहले की जो सेना थी, बहुत बदलाव होते रहते, साल दर साल हम देखते बदलाव होते हैं। अग्निवीर आया, उसके बाद भी बहुत चीज़ें चली कि अग्निवीर में कौन जाएगा, कौन 4 साल के लिए जाएगा, लेकिन अब देख रहे हैं हम पूरी फौज जो है वो तैयारी हो रही है। अभी हाल में भी एक और रूल आया, आप लोगों को पता होगा, मैरिज का जो आया है कि आप नहीं कर सकते, तो क्या आप लोगों का इस पर क्या ओपिनियन है?
मतलब आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए? और अग्निवीर को लेकर आप थोड़े मायूस हुए जब ये आया? जी मैम जब पहले कि अग्निवीर 4 साल के हो या 60 साल का, फौजी फौजी कहलाता है। हाँ। जो फौज का अंदर का वो जुनून होता है, चाहे उसको 2 साल के लिए मिल जाए। हम तो ऐसे है कि हमारे उसमें 150 बंदे भी ऐसे हैं, हमको एक बार के लिए वर्दी मिल जाए पहनने के लिए, हम उसमें खुश हैं। वाह, ये होता है जज्बा। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए। जैसे मैम ये पहली बार जैसे अग्निवीर स्कीम आई थी ना, तो बहुत लोग सोच रहे थे कि ये गलत है, सब नेगेटिव ले रहे थे। तो उसके बाद जो पहला बैच भर्ती हुआ उसमें जैसे कम बढ़ चढ़ के ज़्यादा ने हिस्से नहीं लिया। जब पहला बैच भर्ती हुआ तो उसमें जो भर्ती हुए उसके बाद 4 साल का है बोल रहे थे, तो 4 साल का था, तो उसमें से जो 4 साल बाद अपनी सेवानिवृत्ति करके मतलब सेवा करके आ जाएगा, तो सोच रहे थे वो 4 साल बाद क्या करेंगे, जैसे बेरोजगार बैठ जाएंगे, क्या करेंगे। तो सरकार ने उसके बाद एक स्कीम चलाई कि जैसे उनको पैरामिलिट्री फोर्स में 50% आरक्षण मिलेगा। तो उसके तहत जैसे और वो कर दिया युवाओं के लिए, मतलब सही कर दिया कि जैसे 4 साल बाद भी अगर कोई अग्निवीर रिटायर होके आ जाता है तो अपना और पैरामिलिट्री फोर्स में दे सकता है। विकल्प है कि जो नेगेटिव ले रहे थे कि हम क्या करेंगे, ये करेंगे, तो वो नहीं करना चाहिए, मतलब और तैयारी करो। हाँ। यही कहना है। बिल्कुल। अच्छा, एक थोड़ा इमोशनल और भावुक है। आप सेना में जा रहे हैं, आपको नहीं पता कल क्या सिचुएशन होती है, बॉर्डर पर जाते हैं आप लोग। तो जैसे कि इन्होंने कहा कि जज्बा है, जाना है, आगे कुछ भी हो हमें कुछ नहीं पता। और आप लोग सब लोगों के लिए हमारे दिल में गर्व है, हम बहुत गौरवान्वित हो जाते हैं उस वक्त। लेकिन कभी अगर इस तरह की चीज़ें सामने आती है, परिवार क्योंकि आप लोगों को भेजता है, परिवार हम लोगों से ज़्यादा कनेक्टेड है, तो किस तरह का माहौल परिवार में होता है? आप लोगों के दिल में क्या आता है उस टाइम पे जब इस तरह की कोई खबर सामने आती है? परिवार जो होता है एक भावुक होता है, मतलब हाँ। जैसे हमारी मम्मियाँ होती है, हमारे माता जी होती है, मतलब वो बोलते हैं कि यार फौज में ही क्यों जाना है तुझे। पापा तो बोल देते हैं कि चलो तुमको जो चॉइस है आप कर लो। मम्मी बोलती है कोई अच्छी नौकरी कर लो, कोई आरामदायक। पर उस बेटी का मन में जो होता है वही बेटा करता है। अब जैसे हमारे गुरुजी ने हमको इतना ट्रेन कर दिया है कि हमको कहीं भी ले जाए 150 बच्चों को वो कर सकते हैं, कुछ भी दे सकते हो आप हमको। आप हमको पहाड़ी गीत, पहाड़ी चाचरी, आप हमको दौड़ाए, फिजिकल एक्टिविटी, खाना पकाने में हमको सब ट्रेन किया जाए। कुछ कर रखा है जी। अच्छा, आप लोगों को तो पता ही होगा आने वाले वक्त में आपको 50 डिग्री में भी जाना पड़ेगा, माइनस में भी जाना पड़ेगा। तो मतलब कैसे अभी बॉडी को अभी किस तरह से आप लोग तैयार कर रहे हैं? मैम जैसे अभी हम थोड़ा थोड़ा तैयार कर रहे हैं, पहले हम बिल्कुल नॉर्मल एकदम रिलैक्स जिंदगी जीते थे, अब हम थोड़ा उसमें हार्ड में आए। फिर ऐसे करते करते जब बढ़ेगा तो हम उसमें भी हमारी बॉडी फिट हो जाएगी एकदम। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और उम्मीद है कि हम आप लोगों को सैल्यूट करेंगे, अभी से सैल्यूट है आप लोगों को। इतना ही जज्बा देख के हमें अच्छा लग रहा है कि अगर इस तरह से हमारे पहाड़ के बेटे यहाँ पे जाएंगे, हम लोग तो उत्तराखंडी हैं, तो हमारा तो जीन्स में ही कहते हैं ना कि ये तो फौजी हैं ही हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। तो ये टीम है कैप्टन नारायण सिंह की, बेस बागेश्वर में, और पूरी तैयारी के साथ, जोश और जज्बे के साथ ये लोग तैयार हैं कि कब भारत माता की रक्षा के लिए वो सरहद पर तैनात हो, बॉर्डर पर तैनात हो। तो एक बार जोश के साथ, हाउस द जोश, हाउस द जोश। तो कठिन रास्तों से होते हुए जो हमारी मंजिल थी आखिर पहुंच गई है, और मेरे सामने कैप्टन नारायण सिंह जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका रायशुमारी में। धन्यवाद सर। तो देखिए, कहते हैं ना कि जज्बा जब होता है तो आप जब सोचते हैं कुछ कर गुजरने की, और लगन अगर साथ में मिल जाए तो कुछ ऐसे परिणाम निकलते हैं जिनको दुनिया सलाम करती है। और आज नारायण सिंह जी को दुनिया सलाम कर रही है। हम उत्तराखंड के बागेश्वर में हैं। बागेश्वर के इतनी नौजवान जो पीढ़ी है, बल्कि बागेश्वर ही नहीं बल्कि कई और जो आसपास की जो ज़िले हैं, वहाँ से भी कुछ लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल ज़्यादा ना बोलते हुए चाहती हूँ कि नारायण सिंह जी बोले क्या वो कर रहे हैं और क्या चाहते हैं कि नतीजे जो हैं वो आगे निकले। एम क्या है उनका, लक्ष्य क्या है इसके पीछे। तो नारायण जी, स्वागत मैंने आपका कर दिया है। अब मैं चाहती हूँ कि क्योंकि हमने पहले आपका देखा कि किस तरह से आपने बच्चों में एक ऊर्जा भरी है, और उस ऊर्जा का नतीजा कि
एक संख्या नहीं है आप लोगों की कि आपने कितने अपनी नौजवान पीढ़ी को जो है आर्मी कई और जो अपनी सेना है उसमें भेजा है, लेकिन 300-400 से ज़्यादा आंकड़ा उसे कहा जाता है। तो मुझे ये बताइए कि आपने इसकी शुरुआत कब से की, क्या क्या सोचा था आपने? सर मैं 2017 में जो है फौज से रिटायर हुआ, तो उसके बाद जो है बच्चे एक आध करते थे। अब उतना वो तो था नहीं, यहाँ पर भी पूरा ये जंगल था, तो धीरे धीरे स्टार्ट किया। तो ये बढ़ते बढ़ते आज जो है, और मेरा मेन एम तो यही था कि बच्चे फिट रहें और इधर उधर की जो चीज़ें हैं जैसे नशा है या कोई और इधर वो काम, उससे छूट के अपना बॉडी फिट करें। और कुछ एक बच्चे तो आप परसेंट आप देख ही रहे हो, बच्चे कुछ जो है सेना में भी भर्ती हो रहे हैं। हाँ, अच्छा, तो जो आर्मी से रिटायर्ड हुए तो 2017 में? सर 2017 में रिटायर हुए, उसके बाद मतलब कहते हैं ना रिटायरमेंट होने के बाद हर कोई अपना रिटायरमेंट कुछ ना कुछ पहले से प्लान कर लेता है कि उसे क्या करना है। या तो वो खेती बाड़ी में जुट जाता है या किसी और चीज़ में, या वो अपने बच्चों के पास चले जाते हैं, किसी और शहर में बस जाते हैं। क्योंकि आपका, मैं जिस तरह से देख रही हूँ, बच्चों को जिस तरह से ट्रेनिंग करा रहे हैं, ये तो लगता ही है कि आप तो एकदम दृढ़ संकल्प तो है ही आप में। लेकिन लोगों का इस पर क्या रिएक्शन आपको देखने को मिला? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये मतलब कोई भी दिन हो, कैसा भी दिन हो, बारिश हो, कुछ भी हो, उस टाइम पर 5:20 में स्टार्ट होना तो स्टार्ट होना ही होना है। अच्छा। चाहे कुछ भी हो। और बहुत लोग सोच रहे हैं कि इधर कुछ अलग से कुछ करते होंगे या कुछ ऐसे घूटी पिलाते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब लगातार जो है बच्चे कर रहे हैं, तो इसी का परिणाम है कि बच्चे अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, जो फर्स्ट आपका बैच था 2017 के बाद 2018 में बैच होगा, हाँ सर। तो कितने लड़के आए थे? उसमें सिर्फ 2-3 लड़के थे सर, उसमें कोई भर्ती नहीं हुआ सर। कोई भर्ती नहीं हुआ? एक लड़का फाइनल तक पहुंचा है। अच्छा, पर मैरिट में उसका नंबर नहीं आया। तो उस समय मैं पढ़ाई भी नहीं करवाता था, ऐसे खाली फिजिकल करवाता। तो फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि थोड़ा बहुत मुझे भी तैयारी करनी है। अब मैं तो ऐसे पढ़ा लिखा इतना नहीं हूँ, पर नॉर्मल हूँ, लेकिन जितना फौज का सिलेबस है उसको पूरा मैंने जो है कोरोना काल में और इस टाइम पर पूरा मैंने पढ़ा है, पूरा रटा है मैंने वो वाला। तो मेरा तरफ से मतलब वो मैंने इस पर ये काम किया थोड़ा। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या आपको रिजल्ट मिला जब आपने अपनी वो चीजें पढ़ी, तैयारी करी? कहते हैं कि बच्चों को तैयार करने से पहले जो है मास्टर साहब, कैप्टन साहब तैयार हो गए, तो आपकी कैसी तैयारी थी वो? बिल्कुल तैयारी तो बिल्कुल। सुबेरे मैं जब यहाँ आने से पहले मैं 3-3:30 बजे उठ जाता हूँ, तो मेरी वाइफ कहती थी उसमें, तो ये तो फौज से भी ज्यादा मतलब स्ट्रिक्ट हो गए आप, बिल्कुल डिसिप्लिन हो गए। बिल्कुल। मैं कोई दिन मैडम, मैं अभी 9 साल हूँ, मैं अभी तक कहीं नहीं गया। अभी पीछे दिन मेरी यूनिट में मुझे बुलाया था, तो तब गया मैं 9 सालों में पहली बार। मतलब ये नहीं कि फौज जगह सर एकेडमी में है, लेकिन ये खाली ऐसे नॉर्मल वो वाला नहीं है, और कोई इसका रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। बिल्कुल बच्चे आ रहे हैं, सब मेरे बच्चे की तरह हैं। उन्होंने अपना एक बच्चा है सभी का लगभग, किसी के 2 होंगे। उन्होंने अपना जवान बच्चा मेरे पास भेजा है। तो मैं पूरा जिम्मेदारी के साथ कोशिश कर रहा हूँ कि उनको अच्छी राह में वो काम करे। अगर भर्ती ना हो बच्चे तो जिस भी क्षेत्र में करेगा अच्छा है सर, जिंदगी में बना रहेगा, टाइम वो डिसिप्लिन सर नहीं भटकेगा सर। ये तो अच्छी बात और है यही उम्र होती है भटकने की। बिल्कुल। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यूथ इंडिया एकेडमी के नाम से है, कोई इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई ऐसा पेपर वर्क नहीं है। ये कहते हैं ना कि वही लगन, लक्ष्य, कि पहाड़ का जो एक युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं भटक रहा था कुछ गलत चीज़ों में, या कहें रोजगार को लेकर। लेकिन पहाड़ की ये भी खासियत है कि जो उसकी मिट्टी में है, जो हमारे जीन्स में है, वो कहीं और नहीं मिलती। और यही नतीजा है कि पहाड़ का हर एक गांव, मैं कह सकती हूँ कि हर एक गांव, हर एक घर से एक ना एक जो बेटा है या पिता है या दादा है, हमने कई पीढ़ियां भी देखी जो सेना के लिए समर्पित रहती है, तो एक ना एक सदस्य तो उनका सेना में रहता है। और शायद यही एक वो रहा कि नारायण जी को उस और खींच लाया, और नतीजा ये कि आज काफिला जो है बढ़ता गया। अच्छा, अभी फिलहाल वर्तमान की बात करूं तो कितने बच्चे आपके पास सुबह पहुंच जाते हैं? मेरे पास सर 100 वैसे तो हैं 160। अच्छा। लेकिन हर दिन जो है 20 बच्चे जो है कट मार देते। कोई तकलीफ भी होती है कि वो है, किसी का कुछ पूजा है कि, और भावना जब जगेगी तभी आप पूरी तौर के कहते हैं ना कि आप एक आपकी दृष्टि रहेगी, एक आपका वो एम रहेगा कि हाँ ये करना है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो नारायण जी क्लासेस देते हैं, एक भी रुपया नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया, रजिस्टर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, ये बस एक काम कर रहे हैं।
बढ़ा रहे हैं कि हमारा जो उत्तराखंड है उससे सेना में ज़्यादा से ज़्यादा यूथ पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी शक्ति है वो यहाँ पर पहुँचे। लेकिन नारायण जी मुझे ये बताइए, जैसे कि आपने बताया यहाँ पे 110-120 बच्चे आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं और किन किन से आपका जो है संपर्क हुआ, किन किन लोगों ने बोला कि आप इस राज्य में, क्योंकि हमने देखा कि आपको कई लोग पसंद करते हैं इस तरह की जिस तरह की ट्रेनिंग आप देते हैं, तो कई और राज्यों से भी क्या संपर्क हुआ आपका कि आप यहाँ पे भी ट्रेनिंग दीजिए? बिल्कुल सर, आप कहते हैं कि मतलब एक ही जगह, और गर्ल्स भी कह रहे हैं कि बॉयज़ को आप दे रहे हो, गर्ल्स को वो नहीं करो। गर्ल्स भी मेरे पास थी, 70 गर्ल्स थी मेरे पास। अच्छा, वाह। तो अब ऐसा होता है, अब ये 150 तो यही बच्चे हैं। हाँ। और अगर गर्ल्स का भी करूँ हाँ। एक ही साथ और अलग अलग शिफ्ट में, तो मैं अभी उम्र इतनी नहीं रही कि मैं 2-2 शिफ्ट कर पाऊँ। हाँ। तो मैंने गर्ल्स को भी बोला अगर 10 से 20 गर्ल्स हो इकट्ठा। अब एक गर्ल्स को अच्छा नहीं लगेगा इधर बच्चों के साथ। और मैं तो आपके माध्यम से मैं लोगों से कह रहा हूँ जो हमको सपोर्ट करते हैं, हमारे राज भट्ट सर हैं, हमारे मनोज सर हैं जो कि अमेरिका में हैं, तो वो सारे लोग जो है हमारे इलाके के जो पहुंचे हुए लोग हैं, सारे जितने भी अवार्ड हैं वो मुझे जो है, सारे अवार्ड जितने भी हैं मुझे मिले। अब पता नहीं है, आप सच में बहुत बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। और कहते हैं ना कि आज की युवा पीढ़ी में अगर आपने जोश भर दिया, वो भारत का कल है ना, हमारे राज्य का कल है, तो अगर आपने आज को सुरक्षित कर लिया फिर तो कल हमारा सुरक्षित है, ये भविष्य हमारा सुरक्षित है। तो अगर आप आज की पीढ़ी को बेहतर कर रहे हैं तो मान लीजिए कि आज ये 150 बच्चे अगर अच्छे निकल रहे हैं तो शायद इनके बाद 1000-1500, फिर कहते हैं ना वो चीजें बढ़ती चली जाती है, काफिला बढ़ता चला जाता है। तो उसके लिए तो बहुत बहुत पहले आपको बधाई है कि आप इस तरह का नेक कार्य कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी जो बच्चे हैं और जो आपके बच्चे निकले अभी हाल फिलहाल में, हमने भी एक स्टोरी चलाई थी, 22 बच्चे 55 बच्चे, माफ कीजिएगा, 55 बच्चे एक साथ निकलना, वो तो बहुत ऐसा विस्फोटक था कि अरे ये क्या गजब हो गया। तो ऐसा क्या, किस तरह की ट्रेनिंग नारायण सर देते हैं कि बच्चों को भाई स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा? आप बता दीजिए, अगर कोई आना चाहे इस वीडियो को देखने के बाद वो कैसे आ सकता है और उसे किस तरह से मजबूत होना पड़ेगा? तो और दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? क्योंकि अगर कोई सेना में आ रहा है, आर्मी में आ रहा है, तो बहुत ऐसे कुछ बिंदु हैं जिन पर गौर करना जरूरी होता है। सबसे पहला बिंदु तो यही है कि आपको टाइम पंक्चुअलिटी करनी है, एक सेकंड भी आपको आगे पीछे नहीं करना। और एक दूसरा, एक आत्म अनुशासन, हर आदमी को आत्म अनुशासन जरूरी है। अगर मेरे को कोई नहीं देख रहा है तो उस दौरान में क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट। ये 2 चीज़ें हमको जो है, और तीसरा जो है लगातार आपको करते रहना। ये तो हर जगह होता है, अगर आप करते रहोगे आप अपने आप परफेक्ट बन जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो करना ही करना है। और ये बच्चे रोज इतने टाइम पर पहुँच रहे और इतने लोग हैं, कुछ न कुछ गड़बड़ होती है, तो फिर इसके लिए साम दंड सारे भेद अपनाने पड़ते हैं इनके लिए कंट्रोल करने के लिए। वो मैंने अभी देखा भी, आप किस तरह से डांट रहे थे बच्चों को, सब कुछ करना पड़ता है सर, पूरा। और मैं जो है उन अभिभावकों को भी मैं मतलब धन्यवाद देता हूँ कि आपके बच्चे जो है इतनी सुबह अपना खाना बनाना, अपना कपड़ा, कमरे की सफाई, दोनों टाइम। अभी और एक्स्ट्रा पीरियड फिर चलेगी, 1:30 बजे से फिर पढ़ाई होगी। अभी फिर फिजिकल के जो बच्चे कमजोर हैं वो यहाँ, पढ़ाई वाले बच्चे ऑफिस के वहाँ। मतलब ये लगातार चल रहा है, मतलब यहाँ ऐसा नहीं है, ट्रेनिंग हो रही है और पढ़ाई के लिए इनको कहीं और पे जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, एक्स्ट्रा में ये तो हो गया जो होते हैं, हाँ, एक्स्ट्रा वालों, क्योंकि एंट्रेंस भी अब जो है हो गया है, टफ हो गया है। तो आपको फिजिकल तो आपको प्रिपेयर रहना ही होगा, मेंटली भी प्रिपेयर रहना होगा, और आपको आपका जो एंट्रेंस है उसके लिए भी प्रिपेयर यहाँ पर होना पड़ेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, आज की जो युवा पीढ़ी है हमारी उत्तराखंड की, आज आप आज भी देखते होंगे कई लोग ऐसे बोलते हैं कि क्या रखा है पहाड़ में, रोजगार नहीं है, कैसे होगा, क्या होगा? तो आज आप चाहे उन अभिभावकों को कहें या फिर उन बच्चों को, युवा पीढ़ी को, उत्तराखंड की पीढ़ी को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उनको यही कहूँगा कि पूरा तन मन से आप लगे रहो, और अगर नहीं होता है तो हमारे पास अभी उत्तराखंड में इतने ऑप्शन हैं कि आप कुछ भी अपना करवा सकते हैं। तो मैंने तो सोचा था, हमारे कर्नल साहब ने बोला था मैं सपोर्ट करूँगा, जैसे वेल्डिंग का एक, वो उसके बाद इलेक्ट्रिशियन का एक, नहीं अच्छा। हमारे कर्नल साहब DN कोटनी साहब, उन्होंने तो वो कह रहे हैं कि आप चलाओ। अब वहाँ हम एक बेस्ट, जो हमारे जिले का बेस्ट प्लम्बर है, वो प्लम्बिंग का काम से जो नहीं हो रहे हैं, और जो बेस्ट इलेक्ट्रिशियन है वो यहाँ सिखाएगा बच्चों को, और ऑन ग्राउंड भी करेगा। लेकिन अब माँ बाबू को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो ये बोल रहे हैं नौकरी करेगा।
हाँ, बाहर चाहे वो करेगा। 1500 ले, 15,000 ले, 20,000 ले, उसकी उसको पता है कि महीना वो 20,000 रुपये क्या चलेगा हाँ, क्या आज के चलेगा? टाइम में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं तो यही कहूंगा, अगर वो चाहेंगे अभी भी हम्म, तो उसको हम शुरू करेंगे बढ़िया, पक्का। जो नहीं हो रहे उनके लिए, हाँ, जो करना चाहता है हाँ, तो अच्छा, बहुत। हाँ सर। हाँ। तो अभी तक अगर हम बात करें, एक आंकड़ा तो हमने शुरू में बता दिया, लेकिन आपके हिसाब से कितने युवा हैं जो आपके जरिए ट्रेनिंग के बाद भर्ती हुए हैं और कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में भर्ती हुए हैं? सब ये तो पूरा सबसे ज़्यादा तो हमारे सेना में हमारे जो इंडियन आर्मी इसमें हुए हैं। अच्छा। और नेवी, एयरफोर्स और BSF, ITBP, अभी CRPF में जस्ट ये 10 दिन पहले आया रिजल्ट, 2 उसमें भी हुए हैं। अच्छा। क्योंकि ये बच्चे जो ये आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा पढ़ने में कहो, मतलब वो उनको माहौल नहीं मिल पाया, नहीं मिल तो ये उतना अच्छा है। अभी ये सोच रहे हैं कि हम कमजोर हैं। हाँ। इनके दिमाग में यही हाँ, है। हाँ, हाँ। अब इनको ये नहीं पता कि करते करते आप भी तेज हो जाओगे। तो वो तो आपका हाँ, काम है, आप इनको नहीं, मैं दिमाग से फौज की मजबूत बात नहीं, करेंगे। फौज के लिए तो मैं कर ही रहा हूँ, और दूसरे क्षेत्रों में भी मैं वो बात कर रहा हूँ। मेरे पास तो वही बच्चे आ रहे हैं जो कमजोर हैं, चाहे फिजिकल में हो चाहे पढ़ने में। बोला चल भाई उधर जाओ और फिट रहो, और अपनी क्या पता फौज में हो जाए। मतलब 30-40%, 50% तो हो ही रहे हैं सर। 50 नहीं 60% भी हुए हैं बच्चे। अच्छा, मुझे ये बताओ, जब आप थे आर्मी में और अब जो अब का दौर आ गया है आर्मी में, कितना अंतर आप इसको देखते हैं? सुविधाओं के लिहाज से भी बताइए, और तरीके से भी कितना अलग ये अब बनता जा रहा है? मैं तो ये कहूँगा सर, जब हम भर्ती हुए थे, मैं अपनी बात बताऊँ, कोई प्रैक्टिस नहीं। तो अगर मैंने प्रैक्टिस नहीं की और एक बच्चा 1 साल से प्रैक्टिस कर रहा, कौन तेज होगा? आप ये भी भले हमारा जो है उस समय दिनचर्या जो है थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा थी पहाड़ में। हाँ। तो अभी फिजिकल कम एक्टिविटी नहीं, खत्म हाँ, हो गया, बिल्कुल, बिल्कुल। पर अभी बच्चे तो बहुत एक्टिव है सर। और बाकी सुविधाएं और वो देखा जाए तो सर, मैं इतना चेंज हो गया है, हर चीज जो है खा नहीं पाता उतना चीज ऑथराइज बढ़ गया है। मतलब बढ़ गया है, हाँ। हर चीज में जो है, जैसे पेमेंट में है, हाँ, तनख्वाह भी बहुत मतलब फर्क हो गया है। फर्क हो गया है, बहुत हाँ। ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन फौज सिर्फ तनख्वाह और पैसा कमाने की बात नहीं है। फौज तो अपने देश के प्रति जो है उनकी सच्ची भावना और उसके लिए है। पर अब उसके साथ साथ उसको भी अपनी दिनचर्या चलाने के लिए कुछ चाहिए होता है, तो उतना ही मिल पाता है। लेकिन पहले से बहुत ही ज्यादा सुधार हो गया। हाँ, ये तो अच्छी बात है कि, और हम देख रहे हैं कि सेना के लिए सरकार भी लगातार प्रयास तो कर रही है, बेहतर कर रही है। लेकिन अब मैं बात उस चीज़ की करना चाहती हूँ जो हाल फिलहाल में बहुत विवादित सा बन गया है, या कहे कि उस पर कहीं ना कहीं चीज़ें खुलकर सामने नहीं आती। अग्निवीर की मैं बात करूँगी। अग्निवीर जब आया, आपका उसको लेकर क्या था? मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि अब सबसे बड़ी बात होती है सर, नीति होती है बड़ी। चाहे कुछ भी जहाँ की बाकी पूरी जनता कहें। मैं इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा। जब हमारे भगवान राम जो है वनवास हो रहा था, पूरी जनता जो है उस समय चाहती थी कि वनवास ना जाए, लेकिन उनके साथ कितनी चीजें, वो हर बात में जो है जनता ही वो नहीं होती है। कई बात में उनको ये नहीं पता, अगर वहाँ नहीं गए होते, जितने लोगों को तारना था, सबरी माता उतने वर्षों से इंतजार कर रही थी, तो जो सारी चीजें होनी थी वो नहीं हो पाता। तो कुछ चीजें ऐसी होती सर नहीं थी। मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत बढ़िया या खराब है, नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं तो एक सैनिक हूँ, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कुछ न कुछ इसमें आगे को अच्छा होगा, और कुछ न कुछ आगे सोच के क्या होगा। हमसे बहुत जो दिमाग वाले लोग बैठे हैं, उन्होंने कुछ सोच के किया होगा। अब मैं इस बात में ज्यादा नहीं कर सकता। अच्छा, जो अभी अग्निवीर को ही लेके मैं पूछूंगी, अभी जिस तरह से आपने देखा होगा शादी को लेकर एक नया रूल आया है, तो उस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? मतलब ये क्या सही है? क्योंकि इसको ऐसे बोला गया है कि ये शादी हो जाएगी तो ध्यान भटक जाएगा, आप फिजिकली उतनी चीजें नहीं कर हो पाएंगी, मेंटली आप उस तरह की अपने ऑपरेशंस में नहीं इन्वॉल्व हो पाएंगे। तो मतलब ये नहीं, ये तो बिल्कुल ये वो उतना वो नहीं है। पर मैं यही कहूँगा, 21 साल में आजकल तो जो बेटियां हैं वो भी जो है 30-30 साल में शादी कर रही है। 21 साल का होगा, 4 साल में तो मेरे ख्याल से 17 में भर्ती होगा, तो ज्यादा से 21 या 22, उससे पहले तो शादी होती नहीं। फिर भी अगर कुछ है, कोई किसी को हो सकता है, किसी के माँ बाप ऐसी हालत में हो, करना पड़े, तो वो उनको सुविधा होनी चाहिए कि अगर कोई ऐसा उनके साथ जो है ऐसा चांस कुछ आता है तो वो तो होना चाहिए। बिल्कुल ध्यान भटकने वाली क्या बात है, वो तो ताकत देती। जैसे मेरी वाइफ मेरे को पूरा ताकत दे रही। ये जो है गांव की जमीन है सर, ये नाप जमीन, गांव वालों ने बोला है, हमारे खोली गांव वालों ने, जब तक आप करवा सकते हो। पूरा नाप के थे सर, ये जो भी दिख रहे हैं। तो ऐसे वो है। अब
ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो कमजोर करेगा, ऐसा कोई वो नहीं। मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल। मतलब अगर इसको इस तरीके से परोसी गई है अगर ये रूल, सर। तो ये सही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, अब ये है। हाँ, तो अब मुझे अपने बारे में बताइए, आपका जो भर्ती का टाइम था, आप किस सन में भर्ती हुए थे, कैसे आपकी भर्ती हुई थी और किस तरह के ऑपरेशंस में कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग हुई? सर सबसे पहले भर्ती का तो मैं जब वो था तो मेरा वजन भी पूरा नहीं और चेस्ट भी पूरा नहीं, तो मतलब तो- जो भी वो थे हमारे, हाँ। मैं उनको आज भी उनका नाम याद है मुझे, कैप्टन विजय कार्की जी थे। हाँ। तो उन्होंने बोला वजन पूरा हो जाएगा, जाओ। चेस्ट पूरा हो जाएगा, मतलब आगे जा तो मतलब पहाड़ की मिट्टी में विश्वास है कि बिल्कुल, अरे हो ही वही जाना कह है रहा तो हूँ। हाँ। वो उनको भी इतना था, कार्की जी आज जहाँ भी होंगे उनको मेरा प्रणाम है। तो एक ही दिन में हमारा दौड़ भी, रिटर्न भी, अगले दिन मेडिकल, अगले दिन ही हमारी ज्वाइनिंग होगी। उतरायनी के दिन भर्ती हुआ था सर मैं। वाह, बिल्कुल 15 तारीख को शुभ भर्ती दिन। हुई, हाँ 16 को हमारी ज्वाइनिंग है मेरी। कहाँ 16 ज्वाइनिंग थी? फर्स्ट ज्वाइनिंग रानीखेत, रानीखेत मतलब जब ट्रेनिंग के लिए हाँ, हाँ। 16 जनवरी 89 की मेरी जो है डेट ऑफ इनरोलमेंट है। अच्छा, तो करते करते मैं बहुत कमजोर था सर, मैं आपको बता, हाँ, फिजिकली हाँ। और मेंटली भी उतना तेज नहीं था, लेकिन तो धीरे आप धीरे। गए क्यों आर्मी में? मतलब कि आपकी चाहत थी या परिवार वालों ने नहीं, कहा नहीं, नहीं? चाह कुछ क्योंकि नहीं हम है। देखते हैं उत्तराखंड में सबसे पहले तो प्रायोरिटी आपकी आर्मी सेना ही होती है, तो ऐसा चाह कुछ नहीं, अभी गए थे मेले में, हाँ। पापा ने बोला भर्ती हो रही है, जाओ, चले गए अच्छा, वहाँ। मेले में ही भर्ती का हाँ, हो रहा था। मेले के लिए गए। हाँ। अब मेरे साथ वाले कहे भी रहे यार तू कहाँ जा रहा है, ऐसे मतलब उस हिसाब से वो नहीं था ना उतना। 6 महीने तक तो हमारे गांव में भी लोगों को विश्वास नहीं हो गया हो। जब मैं ट्रेनिंग लीव काट के आया बाल वाल, तब उनको पता लगा। हाँ। और धीरे धीरे करके मतलब जो अभी देखिए, सिपाही का कहते- सबसे बड़ा रैंक। वो कहते हैं ना कि जहाँ लिखा होता है आपको ये, वहीं जाना है ना? बिल्कुल, आपको किस्मत लेके जाती है। सर। आप ना वजन में थे, आप ना चेस्ट वही में थे, कह रहा और उन्होंने आपको पहुंचाया आगे। और उसके बाद देखिए, एक को वो मैं आपको कहती थी ना शुरुआत में कि आपने अपने 150 बच्चे तैयार किए, तो ये आगे 1000 तैयार करेंगे। सर। विजय कार्की ने आपको एक को तैयार किया, लेकिन अब आप देखिए, अब अपनी एक सेना, एक बेस जो है वो पूरा यहाँ बागेश्वर में इन्होंने बना लिया है, और अपनी पूरी ब्रिगेड जो है वो यहाँ पर तैयार कर ये रही है। आपकी बात बिल्कुल सही है सर। मुझे आर्मी ने जो है इतने कोर्स कराए, हाँ। इतने कोर्स करने का मौका नहीं मिलता एक ही आदमी को। हाँ। पर मेरे को पता नहीं कुछ वो बाबा बालनाथ की कृपा। संयोग से पता नहीं उतने कोर्स करने को मौका मिला। हाँ। और मौका मिला तो मैं आज सेना का नाम भी अप कर रहा हूँ, अपनी बटालियन का भी बिल्कुल। नाम अच्छा कर आपकी रहा हूँ। बटालियन कौन सी थी? मेरी 12 कुमाऊं है। 12 कुमाऊं। 12 कुमाऊं। अच्छा, कहाँ कहाँ पोस्टिंग आपकी रही? सर मेरी पोस्टिंग तो रानीखेत से पहली पोस्टिंग बेंगलोर। बेंगलोर। 4 दिन ट्रेन में झुक बिल्कुल आना जाना। कोई वहाँ ऐसे हिंदी भाषा ऐसे कम जानते हैं, मतलब तो वहाँ रहे। उसके बाद हम अरुणाचल में लास्ट चाइना बॉर्डर में, मतलब 17,000 फीट की उधर वहाँ तक वहाँ गए। उसके बाद फिर आए हम पालमपुर, आए पालमपुर हिमाचल में, हिमाचल से फिर नागालैंड, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, ऐसे मतलब पूरा वो करता। लास्ट में जब रिटायर हुआ फिर दोबारा वही अरुणाचल में जहाँ अच्छा, गए थे पहले। वही हाँ। वही एरिया दोबारा मिल गया। हाँ, शक्ति को भरना है, दम को भरना है, तो अपने कहानियां किससे सुनाने होते हैं हाँ, ना, कि बिल्कुल। मैं वहां था, ऐसा बिल्कुल, हुआ था। क्योंकि बिल्कुल। कहते हैं ना कि जो पीढ़ी होती है पुरानी, वो सिखाती है। जो पहले इस चीज से निकल चुका है वो बताता है अपने अनुभवों को, और आप लोगों के अनुभव ही कहीं ना कहीं उन्हें बिल्कुल किसी एक ऐसे टाइम में काम आते हैं जो उन्हें जिंदगी से उभार देता है। तो इस तरह की कहानियां भी चलती है बिल्कुल क्लासेस चलते में। रहते हैं बीच बीच में। तो ये सारी चीजें जो भी मोटिवेशनल बातें, ये सारी चीजें जब भी सर को मौका मिला, सर जिसको मेरे को तो दिन में करना है 1-2 मोटिवेशनल उनको बात बतानी कुछ भी हो। मैं चंदन जी को भी बुलाना चाहूंगी। सर के साथ मिलके काम करते हैं, और बच्चों को मतलब ये भी एक स्ट्रिक्ट तौर पे यहाँ पे रहते हैं। तो चंदन जी, आप ये बताइए, आप कैसे जुड़े सर से और कब जुड़े? शायद मैं 2018 या 19 के आसपास जुड़ा कैप्टन साहब से। कैप्टन साहब करवाते थे यहाँ पे, तो मैं वैसे ही आता था, मतलब डेली, क्योंकि मेरा घर भी नियर बाय है। तो मैं वैसे ही आता था, मैं देखता रहता था, मतलब वैसे ही थोड़ा थोड़ा बच्चों के साथ मैं भी कभी भी स्टार्टिंग में ट्रेनिंग वगैरह करता था। तो धीरे धीरे जुड़ते तो मतलब मैंने जो सर को देखा, जो सर का नेचर है ना, मतलब मैं बार बार कहता भी, ऑन कैमरा भी कह रहा हूँ, मतलब जैसे गुरुजी और गुरुजी का परिवार है, सिंपल सोवर ग्राउंड अर्थ, मतलब ऐसा हमारे भी फैमिली मेंबर्स नहीं होंगे, मतलब इतने हो। मैं ये मतलब कहने वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल। मतलब जिनके माइंड में ये मेटेलिस्टिक वर्ड है, या जो भौतिक चीज़ों का, और कि यार हमें नई कार लेनी है, नया पैसा जोड़ना है, प्लॉट जोड़ने हैं, ये चीज़ें हैं ही नहीं।
और यहाँ का जो सबसे अच्छा बच्चा था आज पैरामिलिट्री पैरा सब जो स्पेशल फोर्सेस होते हैं इंडियन आर्मी के उसमें गए हुए हैं। बहुत सारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं और जो यहाँ से इंडियन आर्मी में नहीं भी निकले हैं वो भी प्राइवेट सेक्टर में अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। अपने जिनने गांव में भी खोला है वो भी इतना बढ़िया कर रहे हैं, तो मतलब मन में खुशी रहती है। यार आप कह रहे हैं ना, वही काफिले को बढ़ा रहे हैं और वो काफिले का हर एक पौधा ऐसा निकल रहा है जो अपनी जड़ों को ऐसे मजबूत कर रहा है और जगह पे भी वो जम रहा है। अब ये बताइए मुझे, जब आपके बच्चों का रिजल्ट आता है, जब पता चलता है भाई इतने बच्चे क्लियर हो गए होते, वो क्या लम्हा आपके लिए होता है? कितना भावुक होता है वो? टेंशन हो जाता है जब बच्चे दौड़ने में जाते हैं। लोग पूछते हैं अभी दौड़ हुई नहीं, जैसे आज गए दौड़ तो कल होगी। बोला कितने हुए, पहले ही बोलने लगते हैं। मतलब टेंशन बढ़ते रहती है जो बच्चा अच्छा कर रहा है, क्योंकि फिर उसकी भी टेंशन, उसके घर वालों की भी, अगर नहीं निकला है तो बच्चा इस प्रकार की कोई वो हरकत ना हो जाए। तो मतलब और फिर जब हम रिजल्ट आने को होता है सर और मैं बिल्कुल वहाँ ऑफिस में बैठ के पूरा बिल्कुल बस रेडी, सबका नंबर लिखा, टक टक सर्च किया वहाँ जितने हैं, टिक टिक टिक। फोन भी उनके आते रहते हैं। कई बच्चे तो ऐसे जहाँ नेटवर्क का कुछ है ही नहीं, तो वो 3 दिन में पता लगा उस बच्चे को। वो गया था कहीं ऊपर जंगल में अपने जो पुराने बकरी और गाय लेके वहीं रहते हैं। वहाँ न फोन न लाइट। और 3 दिन बाद जब उसके पापा गए वहाँ तब उन्होंने बोला तेरा हो गया, और सच ही नहीं माना उन्होंने। हाँ ऐसे मतलब वो रहा। अच्छा, जब क्लियर हो जाता है तो कैसे जश्न मनता है? मतलब एक होते हैं ना खुशी मनाते हैं, तो आप लोग कैसे तो खुशी मनाते हैं? आके बच्चों के गले में माला वाला डाल के और जिस दिन जाने वाले होते हैं मैं तो इस बार मैं जो रो गया मैडम बहुत। इस बार तो मेरे पूरा बच्चों ने फिर मेरे को वो किया सर, तो उसमें चले गए थे ना। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और हम तो चाहते हैं कि आप पूरे उत्तराखंड की इस तरह से बच्चों को आगे निकाले और हमारा जो उत्तराखंड कहते हैं ना, चाहे गढ़वाल राइफल हो, चाहे कुमाऊं रेजिमेंट क्यों ना हो, सब में हमारे जो है वो परचम लहराए। बच्चों को रोके रखा हमारी वजह से। मैं बता दूं 2 बार उन्होंने ट्रेनिंग सेशन कर लिया है, लेकिन उनके माथे पे एक भी शिकन नहीं आई। ये नहीं कि थक गए, वो एकदम जोश हाई है सर करके वो फिर से अपने मैदान में आ गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमें धन्यवाद सर, राजकुमारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोग इतनी दूर से आए, दिल्ली से यहाँ पहुँचे और इतनी सुबह।